संकट काल में पैसों के पुजारी बेनकाब हो रहे हैं। मातम में मुनाफाखोरों का मुखौटा उतर रहा है। सिस्टम को दीमक की तरह खोखला करने वाले मक्कारों ने वायरस काल में अजीम गुनाह किया है, वरना हालात इतने खराब कभी नहीं होते। चंद गद्दारों ने विनाश काल में चांदी काटने की कोशिश की, कोरोना से बचाने वाली प्राणवायु से लेकर दवाइयों की कालाबाजारी की। देश के हेल्थ सिस्टम की जड़ें हिला देने वालों ने हजारों लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए अज्ञात, कोलैप्स ऑफ द सिस्टम। 22 अप्रैल 2021, जींद, हरियाणा। सिविल हॉस्पिटल के सामने सुबह जैसे ही स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे, होश उड़ गए। अस्पताल का ताला टूटा था, सामान जहां तहां बिखरा पड़ा था। हॉस्पिटल में दाखिल होने पर दिखा लॉकर टूटे थे। हॉस्पिटल में ऐसा कौन सा खजाना था जिस पर डाका पड़ा, जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। चोर ने सिविल अस्पताल से सिर्फ जीवन रक्षक वैक्सीन की चोरी की, बाकी कुछ भी नहीं छुआ। जींद सिविल हॉस्पिटल के स्टोर रूम के फ्रीजर से कोरोना टीका की 1710 डोज चुरा ली गई। सारी की सारी चोरी होगी, एक भी सिंगल डोज भी नहीं बची हमारे पास। टोटल कितनी? 1270 और 440, यानी कि 1600 1710 इसके आसपास होगी। वैक्सीन चोरी की वारदात की शिकायत दर्ज हुई, पुलिस एक्शन में आई, चोर की धरपकड़ की मुहिम शुरू हुई। लेकिन इसी बीच चौंकाने वाला ट्विस्ट आ गया। चोर ने जींद सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के सामने वैक्सीन फेंकी, साथ में एक माफीनामा भी। ये चिट्ठी उसी चोर ने लिखी, जिसमें उसने लिखा उसे मालूम नहीं था कि वो कोरोना का टीका चुरा ले गया। वैक्सीन यहाँ सिविल हॉस्पिटल से जरूर चोरी हुई है। इसमें हम देख रहे हैं फुटेज, कोई साफ पिक्चर आती है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस बात ये सॉर्ट आउट हो। जींद में कोरोना टीका चुराने वाला चोर नेक दिल निकला। उसे अपनी भूल का एहसास जल्द हो गया। लेकिन इस दुनिया में कुछ बेईमान ऐसे भी हैं जिनका कलेजा पत्थर का है, जो बेशर्म है, जिनका इंसानियत से दूर दूर तक नाता नजर नहीं आता। इसमें कुछ मुट्ठी भर डॉक्टर हैं, दवा विक्रेता भी हैं, ऑक्सीजन सप्लायर भी हैं, जो सिस्टम के हर डिपार्टमेंट को घुन बनकर चाट रहे हैं। यकीन नहीं हो तो गुरुग्राम के इन मुफ्तखोरों से मिलिए। थाने में मुंह छिपाए खड़े ये सब ऑक्सीजन का गोरख धंधा चला रहे थे। जिस वक्त अस्पतालों में मरीज एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, जिस वक्त ऑक्सीजन के लिए हाहाकार है, उस वक्त ऐसे मुनाफाखोर घोर पाप कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों के एजेंट बड़े अस्पतालों के बाहर डेरा डाल कर बैठे हैं और ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीजों के परिजनों को लूट रहे हैं। जिस ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत महज 12,000 है, उसका सौदा ये लाखों में करते हैं। जो लोग जिन लोगों की रिपोर्ट कोविड है और जो सोशल मीडिया पे डाल देते थे कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, ये लोग वहाँ से नंबर ले लेते थे और उनको कॉल करते थे कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है, अगर आपको लेना है तो आप। कल 70,000 रुपये का एक सिलेंडर इन्होंने गुरुग्राम में बेचा। कुछ और लोग भी शामिल है इसमें, अभी वो भी जाँच का विषय है। सोचिए, जब छोटे छोटे ऑक्सीजन सप्लायर सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं, तब क्या बड़े सप्लायर इससे बाज आ रहे होंगे? कहना मुश्किल नहीं। हालात खुद सब कुछ बयां कर रहे हैं। देश में ऑक्सीजन उत्पादन कितना है, खपत कितनी है, क्या कोई किल्लत है या सिर्फ अफरा तफरी मचाकर मुनाफाखोर जेब भर रहे हैं? हकीकत हैरान करने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 7,000 मीट्रिक टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने की क्षमता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12 अप्रैल को भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 3842 मीट्रिक टन थी। यह मेडिकल ऑक्सीजन की दैनिक उत्पादन क्षमता का 54% है। मतलब ऑक्सीजन जरूरत से बहुत ज्यादा है। इसमें रोज इजाफा हो रहा है, लेकिन तब भी किल्लत दूर नहीं हो रही। ऑक्सीजन जैसा ही हाल कोरोना से जुड़ी दवाइयों का है। जहां देखिए वहां दवाइयों के जमाखोर दबोचे जा रहे हैं। नोएडा पुलिस क्राइम ब्रांच के शिकंजे में दिखा ये रचित घई है, जो प्राण रक्षक रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहा था। पुलिस ने रचित के पास से 105 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए। ये एक इंजेक्शन के एवज में 20 से 40 हजार रुपए तक वसूल रहा था। इसमें हम लोगों ने जो पूछताछ की है, उससे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क के जरिए इसको कराया गया होगा। हम सबको अभी कर रहे हैं। बेसिकली हमारा फोकस जो मैन्युफैक्चरर है, जो सप्लायर है, उस पे है।
और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी पकड़ा जाए ताकि इस तरह की हरकत पूरे देश में कहीं भी ना हो। और हम लोगों ने पूरी तरह से इस अपनी टीम लगा रखी है और ये जो पकड़ा गया है इसके विरुद्ध हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे। तीनों शहरों में रेमडेसिविर का गोरख धंधा करते कारोबारी पुलिस के हत्थे चढ़े। जीवन रक्षक इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग में कहीं लैब टेक्नीशियन लगा था तो कहीं कारोबारी काली कमाई से तिजोरी भर रहा था। ऐसे हाहाकार के बीच, चीख पुकार के बीच, दर्दनाक माहौल में जिन्हें दौलत बटोरने की भूख है वो देश ही नहीं इंसानियत के दुश्मन हैं। इन लालची और धूर्तों ने हालात को बद से बदतर बना दिया, लेकिन कोरोना कवच तैयार हो रहा है जिसे जहरीले वायरस की काट माना जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।